सो वेलकम टू वेदीफाइल। हम बहुत ही आउटस्टैंडिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हम फर्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देयर कंपार्टमेंट्स लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एक नया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज गोल्जी apparatus. Golgi apparatus was discovered before the endoplasmic reticulum और इसका क्रेडिट जाता है कैमिलियो गोल्जी, बहुत आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट से, वर्किंग इन ए लैब। 1898 की बात है। वो बहुत ट्राई कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसा स्टेन डेवलप किया जो डार्क स्टेन देता है और उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के बाहर भी उनको कुछ रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हुई अराउंड द न्यूक्लियस। बहुत डिफ़िकल्ट था उनके लिए इसको आइडेंटिफाई करना, बिकॉज वो फ्लैट स्ट्रक्चर हैं, वो डिश शेप स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें कुछ सैक लाइक बॉडीज़ प्रेजेंट थी। उनको लग गया कि ये कोई ना कोई तो नया सेल ऑर्गेनल है। बहुत टाइम के बाद में उन्होंने बोला ये है गोल्जी apparatus। न्यूक्लियस बिकॉज ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था, शिल्डन एंड श्वान की सेल थ्योरीज भी आ चुकी थी। ये बात लोगों को पता थी कि न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारे अदर कंपार्टमेंट्स और हैं, से फॉर एग्जांपल गोल्जी, जो अभी भी हमें पता लग गया। बहुत सारे अदर कंपार्टमेंट्स हैं सेल के पास में। कैमिलियो गोल्जी ने बोला उन्होंने भी एक कंपार्टमेंट देखा है, दैट इज गोल्जी apparatus, बट कनेक्शन बिटवीन ER एंड गोल्जी वॉज नॉट नोन। किसी को ये नहीं पता था कि एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अगर हम एक गोल्जी देखते हैं तो उसके अंदर मुझे बहुत सारे डिश शेप सैक और सिस्टर्नी मिलती हैं, जिनका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर है और ये पैरेलली अरेंज है, दे आर स्टैक। सो दीज सिस्टर्नी दे आर स्टैक ओवर ईच अदर, they are not branch cisternae. Branch cisternae is a feature of endoplasmic reticulum. Cisternae का number is highly variable. So varied number of cisternaes are present in the Golgi complex. अलग अलग नंबर के अंदर हो सकते हैं cisternae का नंबर। The Golgi cisternaes are concentrically arranged near the nucleus और उनका अरेंजमेंट इस तरीके से है कि we have a two faces, वन इज ए कॉन्वेक्स और सिस फेस और द फॉर्मिंग फेस, और जो कॉन्वेक्स है वो उसका दूसरा नाम है सिस फेस और उसी का नाम है फॉर्मिंग फेस। एंड सेकंड जो फेस है दैट इज नोन एज कॉनकेव और ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस। जो ट्रांस है दैट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड सिस फेस इज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। सो दैट मीन्स ए polarity is present in the cell organelles. वो सेल ऑर्गेनल्स जिसके अंदर पॉलरिटी प्रेजेंट है वो है हमारा गोल्जी apparatus. The cis and the trans faces of the organelles are entirely different. That means दोनों का कंपोजिशन बहुत ही अलग अलग है। एक फॉर्मिंग है, एक एक्सेप्टर है, दूसरा रिलीजिंग है। एक टूवर्ड्स द न्यूक्लियस है एंड सेकेंड इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड सिस्टर्नी दे आर नॉट कनेक्टेड, बट दो सिस्टर्नी आपस में कनेक्टेड है थ्रू ए वेसिकल्स। दैट मीन्स इफ दे वांट टू ट्रांसपोर्ट वन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सिस्टर्नी टू अनदर, दैट कैन बी डन बाय द वेसिकल्स। सो वेसिकल्स बनेंगी एंड देन अपोजिट सिस्टर्नी या फिर सेकंड सिस्टर्नी के ऊपर जाके फ्यूज हो जाएंगी। अगर उस सेल्स को लग रहा है कि इस मॉलिक्यूल्स को उसको दूसरी सिस्टर्नी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, देन वो वेसिकल्स बनाएंगी। सिस्टर्नी से सैक लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होंगी एंड दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मूव टूवर्ड्स द अपोजिट साइड, टूवर्ड्स द सेकंड सिस्टर्नी with the help of cytoskeleton and then fuse with the cisternae. So what is the role of Golgi? Golgi को जो प्रोटीन्स मिलने जा रहे हैं, हम सबको पता है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
After synthesis, they are now in the lumen of the endoplasmic reticulum. In the endoplasmic reticulum वहाँ पे प्रोटीन फोल्डिंग हो रही है, प्रोटीन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, and after that proteins are transported to the Golgi apparatus. Golgi receive the proteins, and then now there is a packaging of the proteins, and now Golgi decides कि this protein will go to the lysosome. This protein will be secretory in nature, कि सेल के बाहर जाएगा, कि क्या लाइसोसोम में रहेगा, कि क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, because all the plasma membrane proteins are synthesized, right, by the endoplasmic reticulum only. ER decide करके जाता है. So ER से वो प्रोटीन गोल्जी में आएंगे, गोल्जी से वो प्रोटीन लाइसोसोम में जाएंगे, ER से वो प्रोटीन गोल्जी में आएंगे, गोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएंगे. So इस सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. So ER synthesize certain proteins and these proteins are packed in the form of vesicles, और ये vesicles exactly ER से originate होगी, and now this vesicle fuse with the cis phase of the Golgi apparatus, and after fusion the proteins are delivered to the Golgi, and now Golgi से cis Golgi से median Golgi and median Golgi to trans Golgi. By this way protein are trafficked from one part to another part. एक सेल के एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर प्रोटीन का ट्रैफिकिंग हो रहा है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. और यही रीजन है, बिकॉज ऑफ दिस इज द रीजन व्हाई द गोल्जी apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by the ribosome on the ER are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase. So that means बहुत सारे proteins को वो modify करेंगे. Modification in terms of glycosylation, attachment of carbohydrate over the protein. Golgi apparatus are also, Golgi apparatus is the important site for the formation of glycoprotein and glycolipid. That means जितने भी glycolipids आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, ER exactly lipid synthesize करके जाएगा, and that lipid is transported to the Golgi, and now Golgi is basically converting lipid into glycolipid by attaching a carbohydrate over the lipid. एंड जैसे ही वो ग्लाइकोलिपिड बनता है, अब ये ग्लाइकोलिपिड फ्रॉम सिस फेज टू मीडियन, मीडियन टू ट्रांस, एंड देन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल it is transported to the plasma membrane, and now this lipid become part of the plasma membrane. अब ये ग्लाइकोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट हो जाएगा. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड कंपोनेंट है, फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट है, दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बट अगर उसके ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन हुआ है, दैट मीन्स अटैचमेंट हुआ कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज परफॉर्म बाय द गोल्जी. लाइकवाइज जो प्रोटीन सेल्स के बाहर जा रहे हैं, दैट इज सिक्रेटरी नेचर, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होंगे. उसके बाद वेसिकल फॉर्म के अंदर सिस गोल्जी को मिलेंगे, फिर मीडियन गोल्जी, फिर ट्रांस गोल्जी, एंड ड्यूरिंग दिस ट्रैफिकिंग फ्रॉम सिस टू मीडियन, प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का अटैचमेंट होने जा रहा है, and protein is converted into glycoprotein, and now the protein is packed in the vesicle form, and this vesicle is a secretory vesicle that release the protein outside the cell. हम बहुत सारे प्रोटीन्स को आउटसाइड द सेल रिलीज करते हैं. से फॉर एग्जांपल ओवर बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज इज सिंथेसाइजिंग इंसुलिन प्रोटीन. इंसुलिन प्रोटीन इज सिंथेसाइज इन द पैनक्रियाज बाय द बीटा सेल. उसके बाद में वो सेल्स क्या करेंगी? उसके बाद वो सेल्स उस बीटा सेल पैनक्रियाज को ब्लड में रिलीज कर देती हैं. कैसे? बीटा सेल पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बना के जा रही है इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये इंसुलिन प्रोटीन
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी को मिलेगा फ्रॉम सिस टू मीडियन एंड मीडियन टू ट्रांस, एंड नाउ फ्रॉम ट्रांस एग्जैक्टली ये सिक्रेटरी वेसिकल को मिलेगा, एंड फ्रॉम सिक्रेटरी वेसिकल दिस सिक्रेटरी वेसिकल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and now insulin protein is released outside the plasma membrane, that means outside the beta cell, and then अब ये secretory protein that means insulin is in the blood. इस तरीके से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर. सो सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करने का सेम पाथवे है. अगर पिट्यूटरी बना के जा रही ग्रोथ हार्मोन, that means growth hormone is synthesized in the endoplasmic reticulum from ER to Golgi, Golgi to secretory vesicles and then outside the cell. अगर आप बोल के जा रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बन रहे हैं, यस, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं. सो हाउ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज इन द एलिमेंट्री कैनाल, द pathway is a common pathway. All digestive enzymes are synthesized in the endoplasmic reticulum. In the lumen of ER, yes. So in the lumen of ER से वो vesicles बनाएंगे, बिल्कुल. And then cis Golgi to median के अंदर वो vesicles जाती जाएंगी, बिल्कुल. And then median to trans जाएंगी, yes. And उसके बाद में secretory vesicles बनाएंगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं. And then वो secretory vesicle fuse हो रही है plasma membrane of the cells. एंड इस तरीके से हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं इनसाइड द बकल कैविटी और से एलिमेंट्री कैनाल. सो दिस पाथवे इज नोन एज सिक्रेटरी पाथवे. सो दैट्स व्हाई सिक्रेटरी सेल्स जो सिक्रीट करके जा रही है, ग्लैंडुलर सेल्स जो सिंथेसाइज करके जा रही है बहुत सारे प्रोटीन्स को, दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज गोल्जी बॉडी. So that means Golgi body, they are involved in the packaging of macromolecules like protein. So I hope you got the second endomembrane system, that is Golgi body.